श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, कृष्ण भगवान सुनिए, राधे राधे, सीताराम सीताराम। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस में बालकांड दोहा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जितई रन सोई। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ही ईश्वर करही सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देखा, जन्म जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। पार्वती जी से शिव जी का विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कही सब कोई। स्तुति सुरन्न किन्हि अति हेतु, प्रगट्यु विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवता ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। दोहा। सुरन्न कही निज विपति सब, सुनी मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। सियापति रामचंद्र की, मापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उस बही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। बलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो का और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपी जबहि बारी चर केतु,
छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। छंद भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरय, सदग्रंथ पर्वत कंदरन्ही महु, जाइते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जही कहु कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होगा, क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। दोहा, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भय, सकल बस काम। सियापति रामचंद्र की मापति महादेव की पंच हनुमान की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपने अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं, बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने, मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरण करने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलो कही को का, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्ह कहे दशानक कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद भय काम बस जोगी सा, तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे।
अबला बिलो कही पुरुष मया, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे सब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे संसार के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक तमाशा रहा। 2 धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। मतलब कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान अपने भक्त की रक्षा करके बचा लेते हैं। तो श्री राम जी की ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही सब उस समय बचे रहे। जय सिया राम। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गयऊ। शिवहि बिलो किसान ससंके मारू, भयऊ जथा तिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुरु से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। हिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगदेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमागत अनुरागा, देखी मुएहु मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद जागई मनोभाव मुएहु, मन बन सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरन्हि बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा।
मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली न चल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। सियापति रामचंद्र की मापति महादेव पंच हनुमान की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण मारे, 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण मारे कामदेव ने, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपी कंपे त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुआ शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अपना अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। दोहा। अब ते रति तव नाथ कर, होई नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनो निज मिलब न प्रसंगु। सियापति रामचंद्र की मापति महादेव पंच हनुमान की। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन।
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर सब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवता ने सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्हा किन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए कही हेतु। कहा विधि तुम हस प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहे, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। दोहा सकल असुरन के हृदयास, शंकर परम उछाहु। निज नयनन ही देखा चाही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियापति रामचंद्र के माते महादेव पंच हनुमान की जय। हे शंकर भगवान, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु, सीतारामार्पणमस्तु। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय सिया राम, जय श्री राम।